सत्यराम। दादू जी महाराज ये बता रहे हैं कि जब परमात्मा सब जगह व्यापक है, जैसा कि दादू जी महाराज ने स्वयं ने कहा कि सकल रया भरपूर, वो परमात्मा सभी जगह व्यापक है। तो प्रश्न उठता है कि जो परमात्मा सब जगह व्यापक है तो फिर वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? उसे परमात्मा की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? इसके बारे में बता रहे हैं दादू जी महाराज। इसके बारे में बताते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, दादू आपा जब लगे तब लग दूजा होय, जब यूं आपा मिट गया तब दूजा नहीं कोई। ये भ्रांति क्यों हो रही है उसके बारे में बताएं दादू जी महाराज। दादू आपा जब लगे, जब तक अहंकार है हमारे अंदर कि मैं शरीर हूं, ये सांसारिक पदार्थ मेरे हैं, जब तक आपा, अहंकार, अभिमान, गर्व और वासनाएं हैं, तब तक परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। दादू आपा जब लगे तब लग दूजा होय। जब आपा रहेगा, गर्व रहेगा, अभिमान रहेगा, तब तक द्वैत की भ्रांति रहेगी कि परमात्मा अलग है और मैं अलग हूं। ये द्वैत की प्रतीति जब तक आपा है तब तक रहेगी। दादू आपा जब लगे तब लग दूजा होए। तब तक जो है इसे द्वैत का द्वैत भाव नष्ट नहीं हो पाएगा जब तक आपा रहेगा। और जब यूं आपा मिट गया और जब अहंकार मिट गया, वासनाएं मिट गई, तब दूजा नहीं कोई। तब बाद में द्वैत भाव नष्ट हो जाएगा और सर्वत्र सब जगह ब्रह्म रूप ही भासने लगेगा। आत्मस्वरूप को छोड़कर भिन्न की प्रतीति बाद में कहीं पर होगी ही नहीं। सब जगह आत्मवत स्वरूप होती, सब आत्मा ही आत्मा सब जगह दिखाई देगा महाराज। तो परमात्मा की अनुभूति में, परमात्मा की प्रतीति के अंदर ये हमारा अहंकार और वासनाएं ही बाधाएं हैं। ये बात दादू जी महाराज कहते हैं। दादू आपा जब लगे तब लग दूजा हो, तब लगी द्वैत की प्रतीति होएगी। जब ये आपा मिट गया, जब अब अहंकार और वासनाएं मिट गई, तब दूजा नाहि कोई। तब सब जगह आत्मा ही आत्मा, सर्वम खलो इदम ब्रह्म, बस ये सब के ब्रह्म की ही प्रतीति सब जगह होगी महाराज। कबीरदास जी महाराज कहते हैं इस मामले में कि काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, कबीर मूर्ख पंडिता दोनों एक समान। काम क्रोध मद लोभ की, जब तक हमारे अंदर काम रहेगा, क्रोध रहेगा, लोभ रहेगा, मोह रहेगा, इनकी खान, इनके स्रोत हमारे अंदर हैं, जब तक कबीर मूर्ख पंडिता, चाहे उससे कबीरदास महाराज कहते चाहे मूर्ख हो और चाहे पंडित हो, दोनों एक समान, दोनों समान ही है महाराज। यदि पंडित के अंदर भी काम क्रोध लोभ मोह है तो वो भी मूर्ख के समान ही है। तो परमात्मा के प्रतीति के अंदर, अनुभूति के अंदर ये अहंकार और वासनाएं ही बाधक है। ये दादू जी महाराज कहते हैं। और कहते हैं, मैं नाई तब एक है, मैं आई तब दोई, मैं ते पर्दा मिट गया तब जूता त्यों ही होई। वाह वाह। मैं नाई तब एक है, यदि अहंकार नहीं है, यदि वासनाएं नहीं है, तो एक परमात्मा ही है सब जगह महाराज। इस अहंकार के कारण से ही द्वैत की प्रतीति होती है। मैं नाही तब एक है,
मैं आई तब दो, और जब मैं आ जाते हैं, अहंकार आ जाता है, वासनाएं आ जाती हैं, आसक्ति आ जाती है, तो दो की द्वैत की प्रतीति होने लग जाती है। माया और ब्रह्म दो दो दिखाई देने लगते हैं महाराज। और मैं ते पर्दा मिट गया, जब मेरा और तेरे का द्वैत भाव रूपी जो ये पर्दा है, अज्ञान रूपी पर्दा है, जब ये मिट जाता है तब जूता तो ही हो, तो फिर बाद में सब जगह परमात्मा, सर्वम खलु इदम ब्रह्म है, सब जगह परमात्मा ही परमात्मा व्यापक है, ये प्रतीति होने लग जाती है। वही बात करें दादू की बात। दादू मैं नाई तब एक है, मैं आई तब दोई, मैं ते पर्दा मिट गया तब जूता तो ही होए। इसलिए महाराज प्रमुख कारण है ये अभिमान है, आपा है, इसको मिटाओ। इसीलिए दादू जी महाराज कहते हैं आपा मिटे, साधना के अंतर्गत बताते हैं दादू जी महाराज कि अपने आपा को मिटो। इस आपा के कारण से बहुत दुर्दशा होती है महाराज, अहंकार के कारण से। कहते हैं कि अभिमानी की दुर्दशा होती निश्चय जान, सहस्त्र बाहु दस कंद की करत पुराण बखान। जो अभिमानी होता है, जो अहंकारी होता है, जिसको घमंड होता है, उसकी बहुत दुर्दशा होती है महाराज। सहस्त्र बाहु की दुर्दशा हुई, रावण की दुर्दशा हुई, ये पुराणों के अंदर ये कथाएं जो है सब जगह बहुत प्रसिद्ध है। इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। और कहते हैं दादू है को भय गणा, नाही को कुछ ना आए, दादू नाई हो रहू अपने साहिब माए। अरे वाह, दादू है को भय गणा, अरे वाह। अरे जब तक अहंकार है ना महाराज, जब तक ही जन्म और मरण का जो है डर लगा रहता है, क्योंकि हम अपने आप को व्यक्ति मानने लग जाते हैं, हम अपने आप को सीमित मानने लग जाते हैं, हम अपने आप को शरीर मानने लग जाते हैं, तो बाद में जन्म मरण हानि लाभ इनकी चिंता तो होनी ही है बाद में। तो दादू है को भय गणा, जब तक आपा है तब तक तो भय लगा ही रहेगा जन्म मरण का, और नाय को कुछ ना है। और जब यदि आपा है ही नहीं तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म नेहे नानास्ति किंचन है, सब परमात्मा ही परमात्मा है, यहाँ कोई दूसरा कुछ है ही नहीं। द्वितीयाद्वै भयम भवति, जब द्वैत भाव आता है तभी तो डर लगता है। जब द्वैत भाव की भावना ही नहीं है तो डरने का सवाल ही नहीं उठता। जो तो ब्रह्म ही ब्रह्म है, हम परमात्मा ही परमात्मा है, ये द्वैत के अंदर ही डर रहता है महाराज। आसक्ति में, अहंकार में डर रहता है, वासनाओं में डर रहता है। तो दादू माँ के दादू है को भय गणा, नाही को कुछ ना आए, दादू नाही हो रहू। दादू जी महाराज कहते हैं कि अपने से अहंकार को नष्ट कर दो, मैं तेपने को छोड़ो। दादू जी महाराज कहते हैं दादू मैं में जाल दे मेरे लागो आग, इस मैमू को छोड़ो, अपने साहिब माए। दादू ना ही हो रहा अपने साहिब माए, अपने अहंकार को छोड़ करके और उस संसार उस साहिब के अंदर ही जो है आत्मस्वरूप की अनुभूति करो, अपने स्वरूप की अनुभूति करो। चलो अस्तु, इस प्रकार से दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर ये बताते हैं कि परमात्मा जब सब जगह व्यापक है तो हमारे को उसकी अनुभूति क्यों नहीं होती है। हमारे को अनुभूति अहंकार और वासनाओं के कारण से नहीं होती है। जब तक हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, गर्व, अभिमान इत्यादि रहेंगे, तब तक जब तक द्वैत भाव रहेगा तब तक परमात्मा की प्रतीति नहीं होगी और हम भय से आक्रांत ही रहेंगे। यदि हम निर्भय होना चाहते हैं, यदि हम परमात्मा की अनुभूति करना चाहते हैं, तो महाराज हमारे को अहंकार और वासनाओं की निवृत्ति करनी पड़ेगी। ये बात कहते हैं दादा जी, सत्य रहा।